उत्तराखंड में धीरे धीरे चुनावी माहौल नजर आने लगा है। बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी इस बार उत्तराखंड में लगभग सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जिसमें उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से लगभग 30 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिसमें से हरिद्वार की मंगलोर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने युवा नेता नवनीत राठी को अपनी किस्मत आजमाने का मौका दिया है। वहीं नवनीत राठी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल सैनी ने। उत्तराखंड में चुनावी सीजन स्टार्ट हो चुका है। अगर बात करें पार्टियों की तो भारतीय जनता पार्टी भी इस बार अपना कुछ दमखम दिखाने वाली है। अगर बात करें नई पार्टियों की तो उत्तराखंड में जैसे आप पार्टी हुई, आजाद समाज पार्टी हुई, ये भी अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। पूरे तरीके से अपनी जो पार्टियां हैं अपना दम दिखा रही हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां जैसे आप पार्टी है, आजाद समाज पार्टी है, इनके कुछ दावेदारी मंगलोर विधानसभा में की जा रही है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी इस बार उत्तराखंड की अगर बात करें तो 70 की 70 विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी लगभग 8 से 10 सीटों का चुनाव का जो प्रत्याशी हैं उनका आप पार्टी द्वारा निस्तारण भी किया गया है, बता दिया गया है कि कौन कहां से लड़ेगा। इसी को देखते हुए आज हम पहुंचे हैं मंगलोर विधानसभा में। मंगलोर विधानसभा से नवनीत राठी जी को आम आदमी पार्टी से टिकट मिला है। उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है, क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, किस बेस को लेकर में आगे चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जी नवनीत जी, क्या लगता है आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से देखती है और आम आदमी पार्टी आने वाले वक्त में क्या उत्तराखंड में कुछ सीटें निकाल पाएगी? आम आदमी पार्टी की बात जो 70 की 70 सीटों पे चुनाव लड़ रही है तो वो पूरी मजबूती से लड़ रही है। पहले हमारी पार्टी ने हर तरह के समीकरण, क्षेत्र की समस्याओं को समझा। उसके बाद हम लोगों ने एक एजेंडा बनाया कि हमारे यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं। उन समस्याओं को लेकर हम घर घर जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और लगभग 32 सीट पे हमारे टिकट क्लियर हो चुके हैं। 8 हमारे हरिद्वार में लगभग और उसमें और बाहर तो लगभग 32 सीट पे हमारे टिकट क्लियर हो चुके हैं प्रत्याशी। तो अगर हम बात करें मुद्दों की, तो बेसिक मुद्दा इसमें यह है कि हम रहने वाले तो बिल्कुल मंगलोर के हैं और हम लोग जाते हैं रुड़की सिविल हॉस्पिटल जो 1.5 घंटे का सफर है। आप ही बताओ, अगर आपके परिवार से या किसी भी कुछ दिक्कत है, परेशानी है, कोई रात में इमरजेंसी पड़ जाए तो आप 1.5 से 2 घंटे का सफर करके पहुंचोगे और फिर वहां पर भी अगर ट्रीटमेंट न मिले तो फिर कहाँ जाएंगे आप ही अंदाजा लगा सकते हो। या तो मुजफ्फरनगर मेरठ भागेंगे या इधर देहरादून भागेंगे। जो अगर सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है तो वो आम जनता तक क्यों नहीं पहुंच रही, वो लाभ क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मेन चीज ये है कि हम क्यों सफर करें। हम भी तो इंसान है, हमारी भी तो भावनाएं होंगी, हम भी तो सरकार की सुविधाओं को चाहते होंगे। तो ये मुद्दे जो है, ये हमारी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये बेसिक मुद्दों पर काम करती है। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ कि हजारों करोड़ों के फंड तैयार करने से कुछ नहीं होता। चीज होती है कि आप जनता के बीच में किस तरीके से पहुंच रहे हो। हमारी मांग है कि हमें यहाँ पर एक हॉस्पिटल दिया जाए, 300 यूनिट बिजली प्लस बेरोजगारों को रोजगार भत्ता। क्या लगता है? ये एक बहुत अच्छी योजना है जिससे 300 यूनिट बिजली से हम जिस घर में बैठे हैं, चाहे जिस घर में भी जाएंगे, वो गरीब हो या अमीर हो, सबको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। ये पर्टिकुलर ना तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए है ना किसी जाति विशेष के लिए है, ये सर्व समाज के लिए, हर इंसान के लिए, हर वोटर के लिए ये बिजली मुफ्त है। दिल्ली जाओ, दिल्ली के स्कूल देखो, वहां की शिक्षा देखो कि प्राइवेट स्कूल वहां बंद होने लगे और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था इतनी अच्छी हो चुकी है कि वहीं पर मतलब पेरेंट्स अपने बच्चे को भेज रहे हैं। तो 300 यूनिट बिजली की बात की थी आपने, तो 300 यूनिट बिजली भैया हर घर पे लगभग 1500 से 2000 का लाभ डायरेक्ट पहुंच रहा है सीधा। मोदी जी भेजते हैं 6 महीने में 2000 रुपए भेज रहे हैं और हमारी पार्टी हर महीने लगभग 1.5 से 2000 रुपए का लाभ हर घर पहुंचा रही है। फिर 5000 रुपए भत्ता युवा को मिलेगा जब तक उसका रोजगार नहीं लगता। नौकरियां भी 6 महीने में देंगे, जिसमें से कई हजार नौकरियां उत्तराखंड में पेंडिंग पड़ी है जो अब तक सरकार द्वारा नहीं करी गई। हमारे युवा भाई हैं जो अपना एक तरीके से नौकरी में फिजिकल मार मार के बैठ गए और अच्छी एजुकेशन होने के बावजूद भी छोटे छोटे
होमगार्ड के फॉर्म या कहीं पीएन के फॉर्म भरने के लिए मजबूर हैं। अगर समय से उन लड़कों को वैकेंसी दे दी जाती तो आज वो भी अच्छी नौकरी पर लगे होते और अपने गांव का मान सम्मान बढ़ा रहे होते, अपने परिवार की जीवन शैली अच्छे से चला रहे होते। मंगलौर विधानसभा की अगर बात करें, मंगलौर विधानसभा में पिछली योजनाओं की बात करें तो बसपा या कांग्रेस, कैसे देखते हैं मंगलौर विधानसभा को? मंगलौर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि जिसे कुछ राजनेताओं ने अपनी जागीर बना लिया, जबकि कोई भी विधानसभा हो या कोई भी किसी की जागीर नहीं होती। सबका अपना एक आम आदमी का अधिकार होता है, हर गरीब का हर योजना पे अपना पूरा अधिकार होता है, वो उस तक पहुंचनी चाहिए। विधानसभा में जो हमारा क्या है कि ये सोचते हैं कि इलेक्शन टाइम पर निकलेंगे और गरीब आदमी को गुमराह करेंगे, उसे लालच देंगे और उसकी वोट ले लेंगे। ऐसा नहीं है, गरीब आदमी अब जागरूक हो चुका है, उसे पता है कि उसके वोट का महत्व कितना है। वो अपने बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाएगा, वो अपने बच्चों को रोजगार की ओर ले जाएगा। वो किसी राजनेता को सपोर्ट नहीं करता कभी भी। लेकिन एक बात है कि आज तक चलो हम मानते हैं कि तीसरा दल नहीं था, अल्टरनेट नहीं था, आज अल्टरनेट आ चुका है और जनता पूरी तरीके से तीसरे दल को चुनेगी और मंगलौर विधानसभा का इतिहास अब की बार बदल के रख देगी। हमारे साथ है नवनीत जी, जो आम आदमी पार्टी से इस वक्त चुनाव की तैयारी कर रही हैं। पर जो है विधानसभा मंगलौर में इस बार ताल ठोक रहे हैं नवनीत जी अपने सहयोगी गगन के साथ। अनिल सैनी, लाइव टुडे मंगलौर। उत्तराखंड में चुनावी सीजन वहीं चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क बीते 13 दिनों से क्षतिग्रस्त है, जिससे बछेर और हापला घाटी के दर्जनों गांव के लोग खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत के लिए नए आदेश लंबित पड़े हैं, इसलिए क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत होने में देरी हो रही है। गौरतलब है कि गोपेश्वर पोखरी सड़क बीते दिनों हुई बारिश के चलते 18 अक्टूबर को सिड़ंजी गांव के समीप का पुलिया ढह जाने के कारण मार्ग बाधित हो गया था। इस अव्यवस्था के कारण ग्रामीणों को समय के साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी से सड़क का मरम्मत शीघ्र कराने की मांग उठाई। तो ये रोड है 19-20 तारीख को जो बारिश हुई थी, उस बारिश के कारण ये सड़क टूट गई थी। लेकिन ये गोपेश्वर से पूरा पोखरी लिंक करता है, पोखरी से रुद्रकाट तक जाता है और इस रोड से कम 20-30 गांव से भी अधिक गांव जुड़े हुए हैं। और आज आप देख ही रहे इस तरह की कंडीशन हो गई है, पूरी सड़क टूटी। अभी तक यहाँ पे काम शुरू नहीं हो पाया, तो बड़ा दुर्भाग्य है। सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, हमारे यहाँ से टीचर्स लोग आते हैं विद्यालय को, उनकी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और सब लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। विद्यार्थियों के लिए बड़ी दिक्कत होती है जो कॉलेजों में पढ़ते हैं। यहाँ पर से कई लोगों का अपना व्यापार है, दूध का व्यापार है, दूध में कई लोगों का समय पे पहुँचा, तो ये बड़ा दुख की बात। ये तो जो पिछले 17-18 तारीख को भारी बारिश हुई तो उस रात में ये टूट गया था। आज लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं और अभी यहाँ पर कार्य प्रभावित हुआ। यहाँ से 17-18 गाँव जुड़ते हैं इस रोड से, तो काफ़ी दिक्कत हो रही लोगों को आने जाने। प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि लोगों को ये दिवाली से पहले तो मुश्किल लग रहा था, लेकिन जो लोग दूर दराज से घर आते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत हो जाती है। शासन प्रशासन ये उम्मीद है कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। जो 18-19 तारीख की भीषण अतिवृष्टि हुई थी, उसमें पोखरी गोपेश्वर मोटर मार्ग के किलोमीटर 54 में एक बड़ी दीवार वॉश आउट हो गया है मार्ग और उसको खोलने की कार्रवाई गतिमान है। उसके संबंधित आगमन अधीक्षण अभियंता कार्यालय से भी कल दिनांक 29 को अग्रेसित कर दिया गया है और इस पे अभी वर्तमान में कार्य चल रहा है। लगभग 1 माह के समय के अंतर्गत इसको खोल दिया जाएगा। वहीं भाजपा और कांग्रेस को 2022 के चुनाव में मजबूत विपक्ष के रूप में घेरने वाली आम आदमी पार्टी पूरे सख्त तेवरों में है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने खुलकर भाजपा और कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि ये दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जो सिर्फ सत्ता के लिए जनता को गुमराह करते हैं, जबकि प्रदेश के विकास से इन दोनों कोई राजनीतिक दलों का कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भले ही सरकार भाजपा की रही हो, लेकिन कैबिनेट कांग्रेस के नेताओं ने चलाई है। वही अब फिर से चुनावी दंगल से पूर्व दल बदल कर चंद नेता
जनता को गुमराह करने के लिए झूठे बयान देकर जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। यहीं से इनकार भरी जाएगी और 4.5 साल का लेखा जोखा भी मैं जनता को जनता के सामने रखना चाहूंगा। रही कि आपको दोबारा कांग्रेस में आना पड़ा है। देखिए मेरा पूरा राजनीतिक जीवन शुरुआती समय एक कार्यकर्ता के रूप में स्टूडेंट्स था। कॉलेज छोड़ने के बाद सीधे मैंने राजनीति में प्रवेश किया तो कांग्रेस दिखाई दी, सदैव नारायण दत्त तिवारी जी दिखाई दिए और मैंने शुरुआत की, संघर्ष किया, मेहनत की। कांग्रेस ने अपनाया, कांग्रेस ने सम्मान दिया, कांग्रेस ने जगह दी, कांग्रेस ने पहचान दी और 40-42 साल जिंदगी के 40-42 सालों में यही मैं लगातार करता रहा हूँ और मुझे 42 सालों में कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ मिला। प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला कांग्रेस का अध्यक्ष, युवक कांग्रेस का अध्यक्ष, मिनिस्टर दिया और केंद्रीय नेतृत्व का मुझे आशीर्वाद भी हमेशा मिला। मैं सोनिया जी का बहुत ऋणी हूं, उन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया। देखिए, इस प्रदेश का दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो मिली भगत है उसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर कहीं है तो वो उत्तराखंड है। 12-13 ऐसे लोग हैं जो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, लगातार वो मंत्री रहते हैं। इसलिए हमारा ये मानना है कि इस प्रदेश में मुख्यमंत्री तो भाजपा का है लेकिन जो पूरी कैबिनेट है वो कांग्रेसी है। और अब जब चुनाव आ गए हैं तो फिर ये दल बदल की स्थिति दोबारा शुरू हो जाएगी और दोबारा शुरू हो गई है। तो अब वही लोग कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे और कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करेंगे और जिन भाजपाइयों ने 5 साल तक उनके मंत्री ने उन मंत्रियों के साथ काम किया वो फिर उनको गरियाएंगे, उनको गालियां देंगे कि ये भ्रष्ट हैं, नकारा हैं। साथ ही साथ इसका उदाहरण आप हरक सिंह रावत जी ने जैसा कहा कि हमारा कार्यकाल बिल्कुल खराब था, हम काम नहीं कर पाए। तो हमारा ये मानना है कि दोनों तरफ से फ्रेंडली मैच खेला जा रहा है, दोनों तरफ से नूरा कुश्ती हो रही है, दोनों पार्टियां एक ही हैं। अब वही लोग कांग्रेस में चले जाएंगे, वही लोग भाजपा में रहेंगे और ये हमारा ये मानना है कि अब इस प्रदेश में दोनों पार्टियों को जनता को बेवकूफ बनाना बंद करना चाहिए, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के रूप में इस प्रदेश में एक बेहतर विकल्प लोगों के सामने है जो कि काम की राजनीति की बात करता है और ये कहता है कि अगर हमने काम किया है तो ही वोट दीजिए। वहीं टिहरी जिले के ग्राम विकास अभिकरण की देखरेख में विकास भवन परिसर में 2 दिवसीय आजीविका मेले का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र विधायक धन सिंह नेगी ने रिबन काट कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक ने दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में सभी लोगों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार की आजीविका संवर्धन के संकल्प में हम राज्य सरकार के साथ खड़े हैं। वहीं पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने लोकल फॉर वोकल का नारा देकर देश की जनता को स्थानीय उत्पादों के निर्माण और क्रय हेतु प्रेरित किया है। वहीं जिलाधिकारी युवा आशीष श्रीवास्तव ने मेले आयोजन की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को बधाई दी और स्थानीय जनता से मेले में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने की अपील की है। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।